हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों जेल फ्रेरी का सामान्य हिंदी का सिलेबस। उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सिलेबस में कौन कौन से अध्याय से कौन कौन सी चीज़ें अपने काम की और कौन कौन सी आती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, पहला है दोस्तों हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, तो जो हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ या हिंदी शब्द किस चीज़ों से मिलकर बना। ठीक है दोस्तों, उस हिंदी भाषा के का विकास हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला में क्या कौन कौन सी बातें आती है। ठीक है, इस वर्णमाला में स्वर और व्यंजन की बातें चलती। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों तीसरा संज्ञा। क्या है दोस्तों? संज्ञा। फिर है सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम। पांचवा टॉपिक है दोस्तों क्रिया। ठीक है दोस्तों, क्रिया। तो दोस्तों क्रिया हम पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ छठा पॉइंट पढ़ेंगे विशेषण। तो क्रिया और विशेषण दोनों को मिलकर एक टॉपिक बनता, लेकिन अपन दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, एक दिन हम क्रिया पढ़ेंगे और दूसरा टॉपिक में हम पढ़ेंगे विशेषण। ठीक है दोस्तों, अगला है शब्द विचार। क्या है दोस्तों? शब्द विचार। ठीक है, और सातवां टॉपिक है अपना हिंदी व्याकरण। क्या है दोस्तों? हिंदी व्याकरण। और नौवां है लिंग, वचन, कारक एवं काल। ठीक है दोस्तों, जो नौवां टॉपिक अपना लिंग, वचन, कारक और काल का रहेगा। ठीक है दोस्तों, और 10वां टॉपिक रहेगा दोस्तों अपना शब्द। क्या रहेगा दोस्तों? शब्द और शब्द का भेद। ठीक है, तो दोस्तों शब्द क्या होता है और शब्द का भेद क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और 11वां टॉपिक रहेगा उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, 12वां रहेगा समास। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हर इसमें पूछते हैं। जैसे कि आपके जेल फ्रेरी हुई, एमपी एसआई हुई आपकी। ठीक है, ये सब आपसे हर इसमें पूछा जाता है और उपसर्ग प्रत्यय में भी पूछा जाता है। ठीक है, 13वां टॉपिक है दोस्तों अपना वाक्य अंग, भेद रचना, पदबंध और विराम चिन्ह। ठीक है दोस्तों, इस 13वां टॉपिक में अपना वाक्य के अंग आ जाएगा, भेद वाक्य की रचना, पदबंध और विराम चिन्ह। ठीक है दोस्तों, ये हम 13वें टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अगला है दोस्तों 14वां टॉपिक वाक्यगत शुद्धियाँ। ठीक है दोस्तों, जो शब्द की शुद्धि और अशुद्धिकरण रहते हैं तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और 15वां टॉपिक है दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है दोस्तों, एक शब्द में आपसे उत्तर पूछते हैं, वो हम 15वां टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और 16वां टॉपिक में है वाक्य और वाच्य। क्या है दोस्तों? वाच्य और वाच्य के भेद। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे 16वां टॉपिक में, वाच्य और वाच्य के भेद। ठीक है, और 7वां टॉपिक में पढ़ेंगे हम दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति। जो रिक्त स्थान रहते हैं उसकी हम पूर्ति करेंगे दोस्तों। और 18वां टॉपिक में पढ़ेंगे हम संधि। ठीक है दोस्तों, संधि से एमपीएसआई में आपसे 100% पूछते हैं, एक या दो क्वेश्चन। और जेल फ्रारी में भी 100% है दोस्तों, करीबन 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो संधि और समास तो आप रट लीजिए। ठीक है, और शब्द की अशुद्धिकरण रहते हैं, जो शुद्धिकरण भी आपको रटना है। यह कैसे याद कीजिए दोस्तों। ठीक है, और नहीं तो हम जल्द ही वीडियो डालेंगे, उसमें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एक एक वीडियो को अपन अच्छी तरह समझेंगे। तो दोस्तों हमने देखा है पार्ट 1। ठीक है, इस पार्ट 1 में क्या क्या आता है। ठीक, पार्ट 1 देखा है मतलब ए। अब देखेंगे पार्ट बी।
ठीक है दोस्तों। अब पार्ट बी में कौन कौन सा सिलेबस अपना आता है, तो पार्ट 1 का हमने सिलेबस देख चुके हैं और पार्ट बी का सिलेबस है दोस्तों। पार्ट बी का है 19वां पार्ट, यानी 19वां टॉपिक आएगा रस। ठीक है दोस्तों, रस हम देखेंगे। ठीक है, रस के बारे में चर्चा करेंगे, रस कितने होते हैं, रस का स्थायी भाव क्या है, भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम रस की चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे हम 20वां टॉपिक छंद। क्या देखेंगे दोस्तों, छंद। तो छंद किसे कहते हैं, ठीक है, छंद की परिभाषा, ये सब हम 20वें टॉपिक में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और 21वां टॉपिक आया दोस्तों अपना 21वां टॉपिक में अलंकार। ठीक है, अलंकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में 22वां और 23वां टॉपिक है आपटित गद्यांश और आपटित पद्यांश। तो दोस्तों पद्यांश और गद्यांश में से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, 100% इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ये हमको अच्छी तरह देखना है, इसको समझना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, पल्लवन संक्षेपण। ठीक है दोस्तों, इसमें ऐसा ही में इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम देखने की फुल कोशिश करेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भी ऐसे ही में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पार्ट में हम देखेंगे कौन कौन से विषय इसमें पूछे जाते हैं। अगला पार्ट में दोस्तों, मतलब पार्ट नंबर सी में 25वां पार्ट में पूछा जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास। ठीक है दोस्तों, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, 26वां पार्ट में पढ़ेंगे हम हिंदी साहित्य के कवि। ठीक है दोस्तों, कवि में से एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो हम कवि के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, 27वां टॉपिक में हम पढ़ेंगे काव्य और काव्य के भेद। ठीक है दोस्तों, काव्य और काव्य के भेद 100% है, एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा। कितना, एक प्रश्न तो आपका पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 28वां पार्ट में हम पढ़ेंगे दोस्तों कि जितने भी अपना सिलेबस से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस से कंप्लीट होने के बाद में कि जो पुराने पेपर में आपसे प्रश्न पूछे गए थे उसके प्रश्न हम हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसका प्रश्न पूरे को हल करेंगे। ठीक है, लेकिन सिलेबस होने के बाद। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों अपना वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।